फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस आमद, अमरीकी सदर की तरफ से ज़राने में शिरकत करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और इसराइल ईरान जंग समेत खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत है, उन्होंने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, इसे पसंद करता हूँ। ट्रंप सुन ले, हथियार नहीं डालेंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्ला खामनाई ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हदायत, बोले इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकी आमेज जुबान ईरान को कबूल नहीं। और वजारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब फाइनेंसिंग का माहदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। ये माहदा पाकिस्तान की माली इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मजहर है। अमरीका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने का ख्वाहिशमंद 30 फौजी तैयारे यूरोप भिजवा दिए। तैयारों में बेशतर फौजी टैंकर तैयारे शामिल। अमरीकी बहरी भी मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवां दवा, जबकि इंतहाई खुफिया और इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला डूम्सडे तैयारा भी वाशिंगटन पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा एटमी धमाकों और बरकी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया। इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि दुनिया तबाही से सिर्फ चंद मिलीमीटर दूर है। ईरान की जोहरी तंसीबात पर रोजाना इसराइली हमले दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आए। आजकल जो सूरत हाल है खित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं। आलमी ममालिक हैं, उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये न सिर्फ खत्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुली जारहियत करार दिया। आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने का मुतालबा। काबीना से खिताब में कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की। गज़ा में जुल्म जारी है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। रूसी सदर और इमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन जायद में टेलीफोनिक राबता। पुतिन का इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी ख़त्म करने पर जोर। रूसी सदर ने एक बार सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कहते हैं कि अमरीका इसराइल की फ़ौजी मदद से बाज रहे। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी मुदाखलत से मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जुल्म में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर उर्दवान का दो टोक पैगाम, कहा ईरान को अपनी दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल जायज़ है। ईरान का दिफाई इक़दाम कानूनी, फितरी और जायज़ है। नेतन्याहू खित्ते की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गज़ा में नस्ल कुशी की जा रही है। तीसरे मुल्क की मुदाखलत पर जंग पूरे खित्ते में फैलेगी, ईरान की वार्निंग। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हमें यकीन है हमारे हमसाया ममालिक अमरीका को हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान रूस समेत तमाम ममालिक से राबते में है। सफारतकारी ख़त्म नहीं होती मगर अमरीका पर एतमाद नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अली बहरीनी कहते हैं, अमरीका पर वाज़े कर दिया, जंग में शामिल हुआ तो सख्त जवाब देंगे। ईरान पर इसराइली हमले इंसानियत की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इस जुर्म में बराबर का शरीक है। सच बोलने पर अमरीकी फौज का कर्नल फारग। पेंटागन ने अमरीकी कर्नल नेथन मैकमोर को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी कर्नल ने सोशल मीडिया पर इसराइली बर्बरियत को बेनकाब किया था। कहा, अमरीका गजा में नस्लकुशी पर इसराइल की मुआवनत कर रहा है। वाशिंगटन इसराइल की प्रॉक्सी की हैसियत इख्तियार कर चुका है।
व्हाट्सएप डेटा इसराइल को पहुंचा रहा है, ईरान का दावा। शहरियों से व्हाट्सएप डिलीट करने की अपील। कहा अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप जैसी आलमी मैसेजिंग ऐप्स को हटा दें, इनकी निजी मालूमात गैर महफूज हो सकती हैं। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। जंग से खौफजदा इस्राएली कश्तियों के जरिए मुल्क से फरार होने लगे। इस्राएली अखबार के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद बंद और परवाज़ें मुअत्तल होने के बाद इस्राएली शहरी कश्तियों के जरिए मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। फेसबुक पर कायम ग्रुप्स में सैकड़ों इस्राएली समुद्री रास्ते से निकलने की मनसूबाबंदी करने लगे। इसराइल ने इंसानियत को शर्मा दिया। गजा में खुराक मरकज पर टैंक और मशीन गन से फायरिंग, 70 फलस्तीनी शहीद, 221 जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। शहदा और जख्मियों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी। शहरियों ने गाड़ियों, रिक्शों और गधा गाड़ियों पर जख्मियों को मुंतकिल किया। ईरान में फंसे हम वतनों की वापसी। पीआईए की पहली खसूसी परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज में 107 मुसाफिर वापस पहुंचे। ईरानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। ईरान इसराइल जंग ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मंदी में तेल की कीमत में 4% इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75.19 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी इजाफे से $76.71 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के नाम मुस्बत पैगाम। ज़राई टैक्स न लगाने का ऐलान। काबीना से खिताब में कहा, IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे, खुशी है उन्होंने बात मान ली। वज़ीर आज़म की दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो की भी तारीफ। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में सफ़ारती वफ़द ने बेहतरीन काम किया। BAP को नशिस्तें मिली, आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद को भी मिले। जस्टिस अमीनुद्दीन के सलमान अकरम राजा के दलाइल पर रिमार्क्स। आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, BAP ने इलेक्शन तो बाकी मुल्क से लड़ा था, 6 लोग तो पार्लियामेंट में PTI के ही बैठे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या इन 6 लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें मांगी? सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन 6 लोगों को PTI का नहीं माना, हमें भी पार्टी नहीं माना तो हाईकोर्ट गया। समाअत कल तक मुलतवी।